हेलो एवरीबॉडी, दिस इज नीतेश चौधरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इससे पहले मैंने आपके 3 चैप्टर कवर करा दिए हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर आ लेटर टू गॉड, सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का है, थर्ड चैप्टर में 2 स्टोरी, एक सीगल वाली और एक ओल्ड डकोटा एरोप्लेन की है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन, है ना, जो कि क्या थी? एक यंग गर्ल थी, लगभग 13 साल की लड़की थी। और जो इसकी जो डायरी है ना, उसके मरने के बाद, है ना, एक टाइम पे क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये हिटलर है ना, हिटलर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना हो तो एक बार सर्च करके देखना कि हिटलर कितना जालिम आदमी था। उस टाइम पे वो जो जूइस यानी यहूदी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। उसी टाइम पर जो एन है ना, इसके मतलब इसको 13 बर्थडे पर, अपने 13वें जन्मदिन पर एक डायरी मिली थी। उसमें ये अपनी पूरी दिनचर्या लिखती थी और अपनी मन की फीलिंग्स लिखती थी। इसके पास दोस्त तो थे, मगर दोस्त ऐसे नहीं थी कि जिससे ये अपनी पूरी पर्सनल चीज़ों को शेयर कर सके। तो हम सबसे पहले इसकी क्या देखेंगे? समरी देखेंगे। समरी के बाद इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद इसके टोटली क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपने इस वीडियो को एक बार ओपन कर लिया है, पूरा चैप्टर फिनिश कराऊंगा मैं इसका। और चैप्टर से ही मतलब नहीं है, पूरा जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है ना, उसको पूरा फिनिश कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इसमें आपकी पूरी की पूरी चैप्टर, पोम और जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसको, और उसके बाद पूरी आपकी ग्रामर, जो कि मैं आपकी 1 जून से स्टार्ट करा दूंगा। हम हमारे जो लिटरेचर के साथ साथ है ना, ग्रामर को भी लेके चलेंगे। तो हम टाइम को बिल्कुल भी नहीं खराब करेंगे। हम किस पर आते हैं? हमारी समरी पर। चैप्टर नेम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या देखेंगे? हमारे कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स यहाँ पे चरित्र नहीं, पात्र आएगा। क्या आएगा? पात्र, है ना। जो कैरेक्टर है इसमें मेनली 2 कैरेक्टर है। एक तो कौन? एनी फ्रैंक। इसको एनी भी पढ़ेंगे हम, है ना। एक टाइम पे इसके क्या रहेगा? एनी भी रहे या एन रहे, बात एक ही है। क्या थी? इंटेलिजेंट थी, टॉक एक्टिव। इसको टॉकेटिव नहीं, टॉक और एक्टिव ये दोनों अलग अलग वर्ड है, मगर साथ में इसको टॉक एक्टिव भी पढ़ेंगे। और ये क्या थी? क्रिएटिव थी, कॉन्फिडेंस थी, है ना, कॉन्फिडेंट थी और पॉजिटिव थिंकर। मतलब ऐसा नहीं था कि नेगेटिव माइंड सेट हो इसका, नहीं, पॉजिटिव थिंकर, अच्छी बातें सोचती थी। और इनके टीचर थे मिस्टर कीजिंग, जो क्या थे? आमतौर पर टीचर जो होते हैं ना, वो बाहर से तो, ऊपर से तो कैसे दिखते हैं? थोड़ा सख्त दिखते हैं, मगर अंदर नहीं होते। स्ट्रिक्ट टीचर, इसमें तो स्ट्रिक्ट टीचर बताया गया है, और उनको लगते भी थे वो, मगर वो अंदर से आंतरिक रूप से नहीं थे। डिसिप्लिन, है ना, लेटर बिकम्स अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमरस। और थोड़े समय बाद वो क्या हो जाते हैं? समझने लगते हैं बच्चों को भी और चीज़ों को भी, और क्या हो जाते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब थोड़े से मजाकिया। चलिए अब देखेंगे हम क्या। और ये है हमारी 13 साल की वो गुड़िया, जिसकी आज भी हिस्ट्री में थॉट, उसके जो लिखे हैं विचार, वो आज भी पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में। चलिए तो अब देखते हैं हम क्या इसकी जो समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, एन फ्रैंक एक क्या थी? जूइस लड़की थी। है पूरी, ये टोटली इंग्लिश में है। ये फर्स्ट लाइन लिखी है, क्या है? जूइस। जूइस मतलब यहूदी लड़की थी। सी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 इन जर्मनी। इसका जो जन्म है ना, वो कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, माता पिता के साथ। ऑट फ्रैंक, एडिथ फ्रैंक एंड हर सिस्टर मार्गोट, है ना। इसकी फैमिली में 4 मेंबर थे। इसकी बहन, 2 बहनें थी ये, इसकी बहन, माता पिता। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब कौन? हिटलर वॉज किलिंग जूइश पीपल, जब जो हिटलर है ना, जूइश यानी यहूदी लोगों को मार रहा था। एन एंड हर फैमिली हैड टू हाइड, और जो एन है ना और उसकी फैमिली है वो छिपने लगी, छिप गई। इसके लिए हाइड मीन्स क्या होता है? छिपना। इन अ स्मॉल सीक्रेट प्लेस कॉल्ड, एक छोटी सी जगह पे, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको मेनली याद रखना बेटा, सीक्रेट एनेक्स। इसको क्या कहा जाता है? सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। उसकी मैं तस्वीर भी दिखा दे रहा हूँ आपको, कैसा था सीक्रेट एनेक्स। ये रहा, ये वो जगह थी जहां पर ये लोग छुपे हुए थे, सीक्रेट एनेक्स। और ये कहां पर है? नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम। वहां की जो कैपिटल है ना नीदरलैंड की, एम्स्टर्डम में।
यहाँ तक कोई समस्या कुछ भी नहीं है, बढ़िया आ रहा है, ठीक है। और बाकी मैं आपकी एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बस मेरे साथ बने रहना आप लोग। और जो एमपी वाले स्टूडेंट है ना, एमपी वालों तुम्हारे लिए तो रामबाण हूँ मैं, एमपी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, लगभग 10 वर्षों का एक्सपीरियंस और मैं बैठा हूँ। जिस पर भी जो आपकी इतने अच्छे से कंटेंट लेके आता हूँ, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इस कंटेंट को मैं इतने अच्छे से लेके आता हूँ कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बहुत अच्छे से मैं क्लास में ही याद कराऊंगा आपको। चलो यहाँ तक हो गया। क्या था भाई, एम्स्टर्डम। एन लव्ड राइटिंग, जो एन है ना उसको लिखना पसंद था, बहुत ज़्यादा लिखती थी वो, इसलिए उसने क्या मेंटेन करना भाई, डायरी को मेंटेन किया। ऑन हर 13th बर्थडे सी गॉट अ डायरी, उसको अपने 13वें जन्मदिन पर क्या मिली, एक डायरी मिली, डायरी प्राप्त हुई। सी नेम्ड हर डायरी किटी, और उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा, किटी। किटी हम लोग आमतौर पर किसका नाम रखते हैं, बिल्ली का, मगर इसने किसका नाम रखा था भाई, डायरी का। एंड रॉट ऑल हर फीलिंग्स, और जो उसमें अपनी पूरी पूरी क्या लिखती थी, फीलिंग्स, भावनाएं लिखती थी। फियर एंड डेली लाइफ इन इट, है ना, अपने डर को और अपनी फीलिंग्स को और जो उनकी दिनचर्या में होता था उसको। लेटर हर डायरी बिकम वेरी फेमस, और बाद में इसकी जो डायरी है ना बहुत ज़्यादा फेमस हुई। किस नाम से फेमस हुई, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, है ना, किस नाम से फेमस हुई, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। देखना आप कभी इसको पढ़ के, ये तो इसके एक पार्ट है। चलिए एनी को देख लिया आप लोगों ने, वो 13 साल की उम्र में ऐसा काम करके चली गई कि आज भी उसको पढ़ाया जा रहा है। और तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा सा पढ़ना यार, है ना, एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी तो नहीं है, पूरा साल पढ़ा है तुम्हारे। आज हमारा क्या है भाई, 15 मई है ना, अगर हमारे पास इतना टाइम है फरवरी तक कि हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें, और बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवाइज भी कर लेंगे। और मेरे साथ इसके टेस्ट भी देते रहना, और टेलीग्राम की लिंक मैं दे दूँगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना कि आपको पूरी पूरी PDF मिल जाएगी। और मैं तो कहता हूँ PDF को छोड़ो, आप तो मेरे साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठो और इसको नोट करती चलो। एन टॉक्स अबाउट राइटिंग अ डायरी, एन बताती है अपनी डायरी के बारे में। एन सेज शी फील्स लॉनली, एन बताती है कि वो कैसा महसूस करती है, लॉनली मतलब अकेलापन। इवन दो शी हैज़ फ्रेंड, मतलब उसके पास क्या है, फ्रेंड है, मगर फिर वो कैसा महसूस करती है, अकेला। फ्रेंड से मतलब ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है उसके पास जिससे वो अपनी पूरी भावनाओं को शेयर कर सके। शी स्टार्ट्स राइटिंग अ डायरी बिकॉज शी वॉन्ट्स टू समवन, है ना, उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया क्योंकि वह चाहती थी लाइक अ फ्रेंड, समवन एक ऐसा अच्छा फ्रेंड हो, टू शेयर हर फीलिंग्स विथ। सी नेम्स हर डायरी किटी, अभी बताया मैंने जैसा कि आपको, ये तो हम कुछ पॉइंट लेके आए हैं अलग से कि उसने अपनी डायरी का नाम क्या दिया, किटी। अबाउट हर फैमिली, अब उसकी फैमिली के बारे में भी जान लो। फैमिली के बारे में तुमको वैसे भी पता है कि उसके क्या थी भाई, माता थी, पिताजी थे, और कौन थी, एक बहन थी। क्या है, मेरा थोड़ा सा गला खराब हुआ है तो मैंने एक टॉफ़ी खाई हुई है, बिक्स की गोली लो, किचकिच दूर करो। सी राइट्स अबाउट हर पेरेंट्स, वो लिखती है अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी सिस्टर मार्गोट, एंड हर स्कूल लाइफ, और अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताती है। सी टेल्स दैट सी इज़ अ वेरी टॉक एक्टिव गर्ल, वह बताती है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाली लड़की थी। ये हो गया स्कूल लाइफ। एंड डिस्क्राइब दैट ऑल स्टूडेंट्स वर, एंड डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, वर्णन करना किसी भी चीज़ का। ऑल स्टूडेंट्स वर वरीड, एंड बताती है कि जब सारे स्टूडेंट क्या थे भाई, चिंतित थे, चिंता में थे, अबाउट देयर एग्जाम्स, किस लिए, उनके एग्जाम के प्रति, जो उनके एग्जाम आ रहे थे ना तो वो चिंतित हो गए थे। द टीचर डिस्कस्ड हु वुड पास और फेल, जबकि टीचर बात कर रहे थे किसके बारे में, कि भैया कौन बच्चा पास होगा और कौन फेल होगा। मगर एन को ये सोचती थी कि सभी बच्चों को क्या कर देना चाहिए भाई, उनको दूसरी क्लास में पदोन्नत कर देना चाहिए, कि जिससे वो दूसरी क्लास में चले जाएं। एंड सेज हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग, अब किसकी बात होती है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, कौन है, मिस्टर कीजिंग, जो कि क्या थे भाई, इनके मैथ्स टीचर थे। क्या थे बेटा, मैथ्स टीचर, है ना। कंप्लेंट दैट शी टॉक टू मच, जो इनके मैथ्स टीचर थे ना मिस्टर कीजिंग, वो कंप्लेन करते थे कि जो एनी है ना वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, क्लास के दौरान बातें करती है। पनिशमेंट फ्रॉम मिस्टर कीजिंग ने इसको बहुत बार पनिश भी किया। टू कंट्रोल हर टॉकिंग सी गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क,
ये क्या करती थी भाई, बहुत ज़्यादा बातें करती थी और इसको बात करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कहा गया। और इसको जब ये बातें करती थी ना ड्यूरिंग लेक्चर, क्लास के दौरान, तो इसको क्या दिया जाता था, बहुत ज़्यादा होमवर्क भी दिया जाता था। फर्स्ट ऐसे अ चैटर बॉक्स, जब ये बहुत ज़्यादा बातें करने लगी थी ना, कौन, एनी, तो इसको एक ऐसे दिया था, किसने, मिस्टर कीजिंग ने, किसके ऊपर, अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बातें करना। ढूंढना तुम भी तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में कोई ना कोई एक आदमी ऐसा होगा या तुम्हारी क्लास में ऐसा होगा, बिल्कुल लगा रहता होगा बातें करने, फुल टाइम बातें करवा लो उससे। उसने क्या किया, एनी ने बहुत अच्छे से इसको अ चैटर बॉक्स पर एक अच्छा बढ़िया ऐसे लिख के दिखाया। तो मिस्टर कीसिंग उसको क्लास में पढ़ते थे और हंसते थे, है ना, मगर वो उसमें क्या थे, बहुत अच्छे से लिखती थी उसको, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के लिख लाई, इतना इंटरेस्टिंग बना देती थी ऐसे को कि उनको मज़ा आता था, वो फिर क्लास में सुनाते थे उसको। ये तो फर्स्ट ऐसे वो लिख के ले, मगर उसका बात करना फिर भी बंद नहीं हुआ, तो उन्होंने उसको सेकंड ऐसे दिया, एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स। इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स मीन्स जिसको कभी सुधारा ना जा सके, है ना, मतलब जो जैसा है वह वैसे ही रहेगा, उसको नहीं सुधारा जा सकता। एन वॉन्ट बोथ एसेस ऑनेस्टली एंड क्रिएटिवली। एन लिखती है किससे भाई, ऑनेस्टली मतलब समझ गया, ईमानदारी से लिखती है, और क्रिएटिवली मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को उसमें जोड़ती, ऐड करती है। थर्ड ऐसे दिया था एक फनी फॉर्म दे दिया एक भाई, कि उसमें क्या रहती है, डक रहती हैं, डक की फैमिली रहती है। जो डक की मदर रहती थी ना, वो ज़्यादा बातें करती थी, उसके बच्चे क्वाइक क्वाइक करते थे, तो डक के जो पापा थे ना, उनने उसको उसके सर काट दिए खा गए, ख़त्म काम। ऐसी ये फनी पोम थी। चलो ये हो गया बेटे तुम्हारा। अब यहाँ तक तो तुम्हारी समरी हो गई है। समरी के बाद इसमें मैंने तुम्हारे कुछ पॉइंट निकाले थे अलग से, वो करा दी। या तो तुम सिर्फ समरी याद कर लोगे, तुम्हें ये पॉइंट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हैं, जिनसे तुम क्या कर सकते हो कि जो तुम अलग से इसको यूज़ करोगे ना, तो क्वेश्चन आंसर में बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें। फर्स्ट जो बताया गया इसमें, एन कीप्स अ डायरी नेम्ड किटी। एन एक डायरी रखती थी जिसका नाम क्या था, जल्दी से बोल दो, जल्दी इस कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो, याद रहेगा। क्या नाम था, किटी। कोई भी दिक्कत हो ना, कोई भी स्पेलिंग याद नहीं हो रहा है, कमेंट किया करो, आराम से उठाए टाइप कर दिया। फिर सी इज अ वेरी टॉक एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बात नहीं मतलब बात करती थी। हर टीचर पनिश हर विथ एसेस, जो उसके टीचर थे उसको पनिश करते थे, मार के नहीं, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे के। एन राइट्स क्रिएटिवली एंड ह्यूमरस, और एन क्या करती थी, एनी है ना, वो क्रिएटिवली लिखती थी, और कैसे, ह्यूमरस मतलब मजाकिया तौर पर। टीचर एप्रिशिएट हर इन इंटेलिजेंट, टीचर उसको क्या करते थे बेटा, अप्रिशिएट करते थे, उसकी तारीफ करते थे। पनिशमेंट टर्न इनटू अप्रिशिएटिंग, है ना, और जो पनिशमेंट है ना उसको किस में बदल देती थी, वो इतने अच्छे से लिख के लाती थी कि उसकी वो क्या करने लगते थे, तारीफ करने लगते थे। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसकी जो चैप्टर की थीम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस। क्या लिखा रहे रे, एक सेकेंड, अरे यार गला खराब है मेरा, ये गला ठीक हो जाए। इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ क्रिएटिविटी, है ना, क्रिएटिविटी तुम लोगों को भी आना चाहिए। अभी तुम 9th-10th में हो ना, 10th में हो अभी, तुम 9th से अभी तो आए हो 10th में। और एक चीज़ और मैं बताऊँ बेटा, अब सिलेबस चेंज हो गया, नेक्स्ट ईयर तुम 11th में मिलोगे ना, तुम्हें बढ़िया बढ़िया बुकें मिलेंगी। इस बार 9th में क्या आ गई, कावेरी आ गई है, और जो 10th में आएगी ना, 10th में तो 10th 11 फर्स्ट टू 9th इनने इस बार क्या कर दिया, सिलेबस चेंज कर दिया एनसीईआरटी ने। अब पहले कब किया था, 20 साल बाद सिलेबस चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले किया था इन लोगों ने 2006 में, और इनने अब क्या कर दिया 2026 में ये चेंज किया। मगर कब किया, फर्स्ट टू 9th किया है अभी ये क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर है ना 2027 में चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, 10th को, 11th और 12th, ये तीन को नेक्स्ट ईयर चेंज करेंगे। ऐसा नहीं इनकी पूरी बुकें चेंज होंगी। अभी इनने क्या किया था, गंगा ले आए किस में, इंग्लिश में ये 2 बुकें ले आए हैं, एक है गंगा और एक है तुम्हारी कावेरी, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी एक्स्ट्रा तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे ही होंगे। और तुम नोट कर रहे हो ना मेरे साथ, नोट करते चल रहे हो।
अब थीम, थीम मतलब चैप्टर किस पर बेस्ड है। इम्पोर्टेंस ऑफ ये हो गया, चलो ये यहाँ तक हो गया। फ्रीडम ऑफ थॉट्स, चलो ठीक हो गया भाई, समझदार हो ना यार तुम, तो हो तो गया ये। चलो अब मेनली हम किस पर आ गए, क्वेश्चन आंसर पर आ गए। इसकी समरी हो गई, समरी के बाद इसको कुछ पॉइंट लिखवाए थे वो हो गए, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए, थीम हो गई, थीम के बाद अब जो लास्ट बची है वो इसकी क्या है, क्वेश्चन आंसर। ये और हो गए तो तुम्हारा चैप्टर खत्म। क्वेश्चन आंसर को अभी हम यहीं याद करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से याद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन समझते हैं। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। जो एन है ना, एन ही है ना, वो डायरी क्यों बनाना चाहती थी, डायरी क्यों रखना चाहती थी। देखो, एना हैड नो फ्रेंड्स, एना के पास कोई भी मित्र नहीं था। अभी तुमको समरी समझाई ना, एना के पास भाई कोई भी मित्र नहीं था, कोई भी दोस्त नहीं था जिससे वो क्या कर सके, अपनी पर्सनल चीजों को शेयर कर सके। विद होम शी टॉक अबाउट और शेयर हर पर्सनल थिंग, जिसके साथ वो अपनी पर्सनल चीजों को शेयर कर सके। सी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ मतलब होता है, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है, क्या होता है, बहुत। तुम इसको यूज कर सकते हो, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन हर माइंड। उसके मन में बहुत सारी चीजें आती थी, बहुत सारी बातें आती थी। तो सो सी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी, तो उसने निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगी, अब डायरी को मेंटेन करूंगी। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी क्यों डायरी रखना चाहती थी। एनी हैड नो फ्रेंड्स, एनी का कोई भी मित्र नहीं था। विथ whom she could talk about, share her personal thing, जिससे कि वह अपनी पर्सनल बातों को शेयर कर सके। सी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन गोइंग ऑन हर माइंड, उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती थी, बहुत सारी चीजें आती थी। सो सी डिसाइडेड अ मेंटेन अ डायरी, तो उसने निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगी, अब एक डायरी को मेंटेन करूंगी। 2 लाइन का क्वेश्चन है यार। तुम देखो, जो भी एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, तुम्हारे लिए तो ये तुमको यही करना है। तुम्हारे जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही कैसा आएगा, तुम्हें यही आंसर लिखना है। मगर जो रहे सीबीएसई वाले भी स्टूडेंट, तो उनको बेटा तुम्हें बहुत अच्छे से समरी करना है और चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग तुम ये क्वेश्चन आंसर करके आओगे। तुम्हारे तो चेंज होते रहते हैं, मगर जो है हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चे ना, इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाले देख लिए हम। Why did anything she shit Why did anything she could confide means होता है भरोसा करना। क्या होता है confide means भरोसा। More in her diary than in people, ये एनी है ना, वो अपनी डायरी पर ज्यादा भरोसा करती थी। किससे, पीपल से, लोगों से। भाई तुम डायरी में कुछ भी लिख दोगे, जब तक उसे कोई पढ़ेगा नहीं, तुम्हारी बातें लीक नहीं होगी। मगर तुम बोल दो, किससे बोल दो, अपनी एक महिला मित्र से बोल दो या अपनी फ्रेंड से बोल दो कि नहीं ऐसे ऐसा बात है, वो क्या है ना, राकेश है ना, राकेश के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कल ही उसको मिला, खजाना मिला है उसको, एक बार बोल दो तुम। अगर तुम्हें कोई भी बात अगर फैलवाना है तो किसी लड़की को बोल दो या किसी महिला को बोल दो, बेटा थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, सब पूरे में घूम घाम के आ जाएगी बात, है ना। और तुम्हें अगर किसी से कोई बात नहीं फैलाना है तो तुम अपने पेट से बाहर मत निकालना उसको, है ना, नहीं लुट जाओगे बेटा तुम, समझ रहे हो। मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, एनी को अपनी डायरी पर ज़्यादा भरोसा था। किससे, लोगों से। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लोग आजकल क्या है ना, अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख सकते। एन हैड नो फ्रेंड्स, बस एक ही लाइन है एमपी बोर्ड वालों, तो बस 1-2 लाइन ही रटना है। 1-2 लाइन रटने के बाद इससे लगभग 6 नंबर की क्वेश्चन आएंगे। किससे, 4th चैप्टर से। 4th चैप्टर से कितने नंबर का आएगा बेटा, 6 नंबर का। अब 6 नंबर का क्यों आएगा, एक तो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और एक क्या आएगा आपका शॉर्ट। वो कितने नंबर का आएगा बेटा, 2 नंबर का। ये कितने का आएगा, 4 का। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। मैथ्स तो तुमने पढ़ी ही होगी, अब इतना तो नहीं है। तो देखो, एना हैड नो फ्रेंड्स हु वुड लिसन टू विथ हर पेशेंस। एना का कोई भी ऐसा मित्र नहीं था जो उसको कैसे, धैर्यपूर्वक, पेशेंस मतलब पेशेंस है तुम में, धैर्यपूर्वक सुन सके। तुम लोग तो क्या है,
30 सेकंड की रील आई उसको स्क्रॉल करते रहते हो। तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस भी नहीं है किसी भी लेक्चर को आधे घंटे का लेक्चर देख सको, 1 घंटे का लेक्चर देख सको। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है तो तुम ये समझ लो टॉप मारने वाले हो और तुम जीवन में भी बहुत कुछ कर पाओगे। बगैर पेशेंस के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो सी चूज टू कन्फाइड, तो उसने निर्णय लिया, तो उसने किसको चुना? कन्फाइड मतलब भरोसे को। मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, अपनी डायरी को किस पर? लोगों से ज़्यादा भरोसा किस पर दिखाया उसने? अपनी डायरी पर। सी यूज टू फील पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, उसने कहा कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो पेपर है ना वो किससे ज़्यादा अरे 9 बजने वाले हैं यार, किससे ज़्यादा भरोसेमंद है? लोगों से, आदमियों से। क्लियर? औरतें भी हो सकती है इसमें, मगर वो तो उसके तो फ्रेंड होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, मगर जो उसके ज़बरदस्त थॉट है ना वो अलग ही है। चलो बेटा, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, 2024 में आया था, 25 में नहीं आया, 26 में नहीं आया, 27 में डेफिनेटली आएगा, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे बेटा? थर्ड क्वेश्चन, बाय वॉज मिस्टर कीजिंग, बाय वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड। एनॉयड मीन्स क्या होता है? नाराज। विथ एनी, है ना, जो मिस्टर कीजिंग है ना वो एनी से क्यों नाराज रहते थे? क्यों रहते थे? क्योंकि वो क्लास में क्या करती थी? बहुत ज़्यादा बातें करती थी। वॉच डेड ही आस्क हर टू डू, और उनने उसको क्या करने को कहा? किसको? एनी को, ठीक है। पहली बात तो वो किससे नाराज रहते थे? एनी से नाराज रहते थे। फिर उन्होंने एनी को क्या करने को कहा? ऐसे लिखने को कहा, एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे वो। तो मिस्टर कीजिंग वॉज एनॉयड विद एनी बिकॉज, है ना, वो नाराज रहते थे क्योंकि। बिकॉज मतलब क्या होता है? क्योंकि। शी यूज टू टॉक अ लॉट इन क्लास ड्यूरिंग लेक्चर, वो क्या करती थी उनकी क्लास के दौरान। ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? के दौरान। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, वो उसको क्या दे देते थे? एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। होमवर्क टू बाय आस्किंग हर टू राइट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उनने क्या किया था भाई? फर्स्ट टाइम उसको, जब वो पहली बार उसने बहुत ज़्यादा बात की थी ना, तो पहली बार में उसको क्या दे दिया था? अ चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पर ऐसे को लिखने को दे दिया था। और वो लिख के भी लेके आई थी, इतना इंटरेस्टिंग लिख के लेके आई थी कि उनने वो खुद भी पढ़ा था और पूरी क्लास को भी अच्छे से पढ़ाया था। क्लियर? अब देखें, नेक्स्ट देख लें, इसमें कोई दिक्कत है क्या? मिस्टर कीजिंग वॉज एनॉयड विद एनी बिकॉज शी यूज्ड टू टॉक अ लॉट ऑफ इन क्लास ड्यूरिंग लेक्चर, वो बहुत ज़्यादा क्या करती थी? बात करती थी उनकी क्लास के दौरान। क्लियर? और उसके क्या देते थे? एक्स्ट्रा होमवर्क। अब फोर्थ देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे? एनी है ना, उसने कैसे जस्टिफाई मतलब साबित किया। क्या साबित किया? चैटरबॉक्स, है ना, चैटरबॉक्स बताया इन हर ऐसे, अपने ऐसे में किस प्रकार से उसने चैटरबॉक्स को अच्छा साबित बताया, ठीक है, उसकी क्वालिटी बताई। चलो देखो, टू जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स एंड स्टार्ट 2 पॉइंट्स, उसने 2 पॉइंट्स बताए। क्या? फर्स्टली क्या बताया? सी सेड चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। पहला तो उसने ये बताया कि जो बातें करने की आदत है ना वो स्टूडेंट की क्या है? क्वालिटी है। और ये बात सही भी है, बच्चे बातें नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये भी तो है ना, तो ये क्या है? सही है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सी सेड चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। क्लियर? सेकेंडली, सी सेड दैट सी हैज इनहेरिटेड मीन्स होता है विरासत में मिलना। विरासत में मिलना मतलब तुम्हें विरासत में तुम्हारे दादाजी ने 50 एकड़ जमीन छोड़ के गए, क्या मिला है तुम्हें? 50 एकड़ जमीन मिली विरासत में। अब उसको मिली है आदत क्या? बातें करने की। किस में मिली है? विरासत में। हिज हैबिट, उसकी आदत, स्पीकिंग टू मच फ्रॉम हर मदर, जो उसकी बातें करने की आदत है ना वो उसको किससे मिली है? अपनी मम्मी से मिली है। और आमतौर पर माता घर में बातें भी करती हैं, मगर जो पापा होते हैं ना वो उठा के धो डालते हैं, उनका मतलब अलग ही रहता है। जो लड़की के लिए व्यवहार रहता है वो अलग रहता है, और जो लड़के के लिए व्यवहार रहता है वो अलग रहता है ना। तुम बैठे हो घर पे बैठे हो और तुम्हें अचानक से फील होता है, तुम बैठे थे बढ़िया मूवी देख रहे थे, कार्टून देख रहे थे, कॉमिक्स पढ़ रहे थे, पर तुम्हें अचानक से फील होगा पापा आ रहे हैं, है ना, पापा आएंगे। और पापा जैसे ही तुम्हें फील होता है पापा आ रहे, तुम उठा लेते हो किताब। अब तुमने किताब उठा ली और तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पापा आ गए।
हमारा बेटा तो पढ़ रहा है। हे, तुम्हें अंदर से फील होता बच गए आज तो हम, आज अगर हम पढ़ नहीं रहे होते तो हमारा क्या हाल होता। छोटे बताओ तुम्हारा क्या हाल होता, तुमको बहुत अच्छे से कूटा जाता है ना। उसमें एक तो बात ये होगी, तुम्हें तुम्हारी बहन भी कूटेगी, तुम्हारे घर में बहन है वो छोटी हो या बड़ी कूटेगी तुम्हें, फिर उसके बाद वो पापा से भी शिकायत करेगी, फिर पापा कूटेंगे तुम्हें। पापा जब तुम्हें कूट रहे होंगे, मम्मी वहाँ पे कोने में खड़ी होंगी और वो तुम्हें देख रही होंगी। मम्मी देखेंगी और वो सिर्फ देखती रहेंगी जब तक तुमको कूट पीट नहीं दिया जाता अच्छे से, जब तक तुम्हारा चेहरा लाल नहीं हो जाता। फिर थोड़ी देर बाद आएंगे, अरे बच्चे को क्यों मार रहे हो, और ऐसे इशारा करेंगे, और लगाओ, और तुम पिटते रहोगे। मम्मी है, मम्मी और पापा दोनों मिले हुए होते हैं, ध्यान रखना। ये हो गया, चलो अगला। दो क्वेश्चन और है, इसके बाद तुम्हारा ये फिनिश, क्लियर। और चैप्टर को बड़े आराम से इसको एक बार लिख लेना और नोट्स जरूर बनाते रहना। एक बड़ी अच्छी कॉपी लेना वाइट पेज की, जैसे तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी लगे। और इंग्लिश भाई एक प्लान फॉलो करके रखना। जैसे आज मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई, कितने मिनट, 30 मिनट है ना, 30 मिनट मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई, तो आपको घर पे वो 30 मिनट तो रिवाइज करना ही है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट डे रहेगा ना, उसमें आपको उसको 15 मिनट रिवाइज करना है। फिर जो नेक्स्ट डे रहेगा उसमें आपको 10 मिनट रिवाइज करना है। ऐसे करते करते आपको जो पूरे आपके नोट्स हैं ना, लगभग 1 घंटे में आप अपने पूरे नोट्स रिवाइज कर लिया करोगे। पर कब करोगे, जब आप डेली इसको रूटीन में रखोगे, समझे। चल, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि जो मिस्टर कीजिंग है वो स्ट्रिक्ट टीचर है? बताओ जल्दी से कमेंट करके, स्ट्रिक्ट टीचर है कि नहीं है। मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, ही एक्सपेक्ट डिसिप्लिन एंड साइलेंस इन हिज क्लास व्हाइल ही वॉज टीचिंग। मिस्टर कीजिंग क्या है भाई, ये एक स्ट्रिक्ट टीचर है। जब वो क्लास में पढ़ाते हैं तो उनको बिल्कुल वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी क्लास में कोई भी बात ना करे, ठीक है। तो मिस्टर कीजिंग इस हिसाब से तो क्या हो गए भाई, स्ट्रिक्ट टीचर हो गए, सख्त इंसान हो गए, सख्त टीचर हो गए। वो सख्त टीचर, तुम्हारी क्लास में एक ऐसा सख्त टीचर होता होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, पूरी क्लास आवाज कर रही है और फिर वो आएंगे, क्या हो रहा है, पूरी क्लास में बिल्कुल साइलेंस, कोई भी बात नहीं करेगा, पूरी क्लास बिल्कुल टिकटॉक खत्म, ऐसा लग रहा है कोई था ही नहीं यहाँ पे। ऐसा है कोई टीचर, उसका नाम कमेंट करो। मैं हूँ भाई अपने यहाँ पे, मैं स्कूल में पढ़ा है मैंने वो, है ना। अभी भी अब 2 घंटे के लिए जाता हूँ, 2 पीरियड के लिए क्लास में चला जाता हूँ, तो बच्चे शांत हो जाते हैं। सोचो ऑफलाइन में क्या होता होगा। ऑफलाइन में मेरी कोचिंग में चलती, बहुत मारता हूँ, मगर मेरे प्यारे बच्चे वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो मुझे हाथ उठाने का टाइम तो उतना मिलता ही नहीं है। तो ये हो गया, मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, ही एक्सपेक्ट डिसिप्लिन एंड साइलेंस इन हिज क्लास व्हाइल ही वॉज टीचिंग। जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी क्लास में क्या रहे, शांति रहे। बिकॉज ऑफ ओवर टॉकिंग इज इन द क्लास ही पनिश्ड एनी बाय आस्किंग हर टू राइट ऐसे थ्राइस, है ना। जब भी एनी क्या है बहुत ज़्यादा बात करती थी तो वो उसको क्या करते थे, पनिशमेंट देते थे। किसके रूप में, बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए क्या ऐसे लिखने को देते थे, 3 बार ऐसे लिखने को। एक ऐसे दिया, अब इसको कितनी बार लिख के लाओगे तुम, 3 बार लिख के लाना, नहीं क्लास में मुर्गी बना देंगे हम तुमको। एंड एवरी टाइम कम अप विथ फनी आइडियाज। एनी जो है ना वो प्रत्येक बार, है ना, हर बार क्या लिखती थी, फनी आइडियाज में उसको ऐसे को कंप्लीट करती थी। मिस्टर कीजिंग टुक हर ऐसे लाइटली, मगर जो मिस्टर कीजिंग है ना उसके ऐसे कैसे लेते थे, हल्का लेते थे। कैसे लेते थे, हल्का। अभी मैं तुमको भी ले रहा हूँ, तुम्हारे मार्क्स कितने से आए थे, 9th में कितना परसेंटेज था तुम्हारा, 80। अबे क्या होता है 80 से, थोड़ा सा इसको बढ़ाओ, है ना, और बढ़ाओ। और बेटा तू तो पढ़ ले, है ना, तू रील स्क्रॉल करता है ना, तू पढ़ ले, नहीं तू फेल हो जाएगा, तेरी तो कहानी खत्म हो जाएगी। ही इवन रीड द कॉन्टेंट इन द क्लास, वो उसकी कंटेंट को रीड करते थे उसकी क्लास में। मतलब कंटेंट मतलब जो वो लिख के लाती थी, जो मैं तुम्हारे लिए प्यारा प्यारा कंटेंट लिख के लाया हूँ ना, बढ़िया क्वेश्चन आंसर। सो मिस्टर कीजिंग कैन नॉट बी एंटायरली लेवल्ड एज अ स्ट्रिक्ट टीचर, ही वॉज फनी लविंग टू। तो मिस्टर कीजिंग को ये उपाधि नहीं दे सकता है कि वो क्या है, स्ट्रिक्ट टीचर। वो क्या करते थे, क्लास के दौरान मजाक भी करते थे, तो मैं करता हूँ ना, समझ गया। ही वॉज फनी लविंग टू, बहुत ज़्यादा, क्लियर। तो देखो बेटा, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट बचा है, ये इसको तो तुम करना यार। व्हाट डिड एनी राइट इन
आर डायरी फर्स्ट डे। पहले ऐसे में उसने क्या लिखा था, किसके ऊपर था, अ चैटर बॉक्स। ये तुम कर लेना यार, तुम थोड़ा बहुत तुम भी तो करो यार, तुम कुछ भी नहीं करते हो है? तुम सबका सब मेरे ही ऊपर छोड़ के रखे हो। एनी सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है अप्रत्याशी, अप्रत्याशी या फिर मनमौजी। जो उनको करना है वो उनके हिसाब से करेंगे। मनमौजी मतलब समझ रहे हो कि मतलब अनप्रिडिक्टेबल, जो उनको करना है मनमौजी। पढ़ाना है तो पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना नहीं पढ़ाना है, कुर्सी डाल के बैठे तो बैठे, और पढ़ा रहे हैं तो इतना पढ़ा रहे हैं कि कहानी खत्म। ये भी है। मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल हाउ, है ना। मिस्टर कीजिंग है ना, वो मनमौजी कैसे हैं ये बताना है। तो एन फेल्ट दैट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर। तो एनी को फील होता था, लगता था कि जो टीचर है ना दुनिया पर, जो टीचर है ना अर्थ में, है ना अर्थ पर, वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं, अलग, समझ रहे हो। शी ऑल्सो फेल्ट दैट हाउ द क्लास वॉज डम, है ना। उसको ऐसा लगता था जो पूरी क्लास है ना वो कैसी है, डम। डम मतलब समझ गए, हमारी तो बेटी कैसी है, गाय है, हमारा लड़का भी गाय है, हमारा लड़का। डम मतलब बहुत ज़्यादा शांत। एंड शुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। जो पूरी पूरी क्लास है ना वो, डम मतलब यहाँ पे गधा निकलेगा। जो पूरी पूरी क्लास है ना वो बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे पढ़ने वाले, कुछ गधे हैं, तो उनको नेक्स्ट क्लास में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करना चाहिए, उनको फेल कर दो। यस, मिस्टर कीजिंग इज अनप्रिडिक्टेबल मैन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो मिस्टर कीजिंग है ना वो क्या है, अनप्रिडिक्टेबल मैन है। ही गेट्स एंग्री विद एन फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास, सो ही गिव्स एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स। एन जब भी ज़्यादा बात करती थी तो वो उसको क्या दे देते थे, एन को क्या देते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे पनिशमेंट के तौर पर। अभी के टीचर तो क्या है, अभी एक सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है कि जो पेरेंट्स है ना वो टीचर के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं। हम देखो पुलिस वाला है या एडवोकेट है या डॉक्टर है, वो सब लोग ये चाहते हैं डॉक्टर है तो सब बीमार हो, मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारा स्टूडेंट कमज़ोर बना रहे। हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट बहुत आगे निकले, बहुत ही आगे, मतलब आगे चल के उसमें भविष्य में उसको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो कभी कभी टीचर उसको पनिशमेंट भी कर देता है, मगर पनिशमेंट को थोड़ा सा अलग लेके जा रहे हैं आजकल के जो पेरेंट्स हैं। एक तो पेरेंट्स उतने बच्चे के प्रति नहीं रहे, जो बच्चे ने बोल दिया वही करने लगते हैं। भाई थोड़ा बहुत तो उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालो आप, जब तो वो कुछ कर पाएगा। बट लेटर ऑन ही फाइंड्स हर ऐसे टू बी विडी एंड अम्यूजिंग। ही एक्सपेक्ट्स एन टॉकटिव नेचर ग्रेजुअली। जो एन का नेचर था ना वो आमतौर पर कैसा था भाई, नेचर था ब्रिंग अ चेंज इन हिम। उसका जो नेचर था उनके लिए कैसा हो गया था, चेंज हो गया था। ही रीड्स द कंटेंट एज एनी एसेस एंड स्टार्ट्स क्रैकिंग जोक्स इन द क्लास। वो जो एनी का कंटेंट को पढ़ते थे और क्लास में क्या करते थे, जोक मारते थे, क्रैक, है ना, जो क्रैक करते थे, मारते थे, जोक को क्रैक कर लो या ब्रेक कर लो। कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, अर्लियर सी चेंज हिज नेचर सो दैट मिस्टर कीजिंग इज अनप्रिडिक्टेबल। वो उनका मतलब मन किसी प्रकार से चेंज हो जाता था। वो या तो वो पढ़ाते रहेंगे, आराम से पढ़ाएंगे, या थोड़ी देर बाद चिल्ला देंगे, क्या कर रहे थे तुम, किससे कॉपी ले रहे हो, चीटिंग कर रहे थे क्या, ऐसा करते थे। तो अभी भाई फिलहाल के लिए ये तुम्हारा 4th चैप्टर है ना, टोटली 4th चैप्टर ये पूरा पूरा फिनिश हो गया। एक बार तो हम इसको एक बार और देख लेंगे हमने क्या क्या पढ़ाया है। देखो बेटा, है ना, आज मैं बिल्कुल मिस्टर कीजिंग बन के आया था, है ना। मैं ऐसी आमतौर पर ऐसी बातें नहीं करता हूँ, मगर मैं कीजिंग बन के आया था, मिस्टर कीजिंग। हाँ, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसमें कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स में इस पात्र है, एक कौन है, एन है, और एक कौन है, मिस्टर कीजिंग है, और ये कौन है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एनी है। ये कितने साल की थी भाई, 13 साल की थी, मतलब 14 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये एन की पूरी पूरी क्या है, समरी। इसको बहुत अच्छे से लिख लेना यहाँ तक, और ये 4 पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेना, जिससे कि तुम्हें ये क्या रहे, याद रहे। बाकी ना लिखो तब भी चलेगा। और ये कौन है, मिस्टर कीजिंग, किसको डांट रहे हैं, एनी को। उसके बाद क्या आ गया बेटा, उसकी स्कूल लाइफ, पनिशमेंट फॉर मिस्टर कीजिंग। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे तुम तुम्हारे आंसर को और क्रिएटिव कर सकते हो। अगला इसकी क्या है, थीम, इस पर पूरा पूरा चैप्टर बेस्ड है। फिर क्या आ गया बेटा,
तो माय क्वेश्चन आंसर, आपके क्वेश्चन आंसर है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 4 है ना ये शॉर्ट है, फिर उसके बाद ये 3 है ना ये लॉन्ग है, तो इनको बहुत अच्छे से आप कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लैम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें 3 चैप्टर रहेंगे आपके, अब बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड रहेगा कुर्ग और थर्ड रहेगा आपका टी फ्रॉम असम। ये बहुत अच्छे चैप्टर है, और जो ये 4th चैप्टर है ना इसको अपने दोस्तों को भी भेज देना जिससे कि वो भी अच्छे नंबर ला पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।